तो 7 साल पहले नोटबंदी का ऐलान हुआ था, याद है ना आपको? याद तो होगा ही। 500 और 1000 के नोट बंद। 50-50 दिन तक लोग कतारों में खड़े थे। दावा यह था कि काला धन वापस आएगा, आतंकवाद पर नकेल होगी और देश के लिए यह एक बड़ा सुनहरा मौका बन के आएगा। साथ ही नए नोट लाने का ऐलान भी हुआ यह कि 99.3% नोट वापस आ गए। मगर क्या वाकई उस दौरान अर्थव्यवस्था की गति पर ब्रेक लग गई थी, जो आरोप विपक्ष ने लगाए? वो दिन बीत गया, मगर शुक्रवार का दिन एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, क्योंकि एक और बड़ा ऐलान हुआ। ऐलान यह कि 2000 का नोट जो है आपके पास है तो उसे वापस कीजिए। मगर हां, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको इसके लिए वक्त दिया गया है। 23 मई से आप नोट बदल पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि 2000 के नोट को लेकर जो अफवाहें फैल रही हैं उससे भी आपको बचना होगा, क्योंकि 20,000 के नोट आप एक बार में बदल पाएंगे। 30,000 नहीं, 20,000, क्योंकि यह भी जिक्र चल रहा था कि 30,000 एक बारी में। अब इसके आगे तारीख कब तक है? 30 सितंबर तक बाजार में ये नोट चलते रहेंगे, यानी कि आपको दिक्कत नहीं होगी। 30 सितंबर तक बाजार में ये नोट चलते रहेंगे और कोई भी 2000 का नोट लेने के लिए मना नहीं कर सकता। अब सवाल यह कि एकाएक ये फैसला क्यों लिया गया? 2000 की नोटबंदी से कौन खुश, कौन नाराज, कौन दुखी? आरबीआई के फैसले पर देश की सियासत इतनी हाई क्यों है? 7 साल बाद फिर से क्यों आई नोटबंदी की याद? कहा जा रहा है ब्लैक मनी पर यह आखिरी प्रहार है। नोटबंदी के करीब 6 साल के बाद सवाल एक बार फिर से बरकरार है कि नोटबंदी फेल या फिर पास। आज इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और करेंगे चर्चा कि आखिरकार इस फैसले के पीछे क्या वाकई सियासत है या फिर देश की अर्थव्यवस्था। आज इसी पर बात। गुलाबी नोट, रंगीन सियासत। गुलाबी नोट, रंगीन सियासत। बयान किसने नहीं दिए? हर नेता सामने आया और विपक्ष तो सीधे तौर पर एक बार फिर से आरोप लगाता हुआ दिखाई दिया कि अर्थव्यवस्था का फिर से पट्टा गोल होने वाला है। अरविंद केजरीवाल हो, भूपेश बघेल हो, सुशील मोदी हो, उनकी अलग थ्योरी, बीजेपी के बड़े चेहरे, यानी कि हर नेता ने अपनी अपनी दलील दी। मगर सियासत के पहलू से भी समझना होगा कि आखिरकार गुलाबी नोट और रंगीन सियासत के पीछे हकीकत क्या है। आपको बता दें, आज हमारे साथ जो मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा, बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। चंद्रमोहन शर्मा, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ अश्वनी राणा जी जुड़ गए हैं, एक बड़े अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्र के नजरिए से बताएंगे कि आखिरकार इस फैसले के पीछे की हकीकत क्या है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन हकीकत क्या है वो अश्वनी राणा जी से जानेंगे। साथ ही साथ अखिल खान हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत गौरव मिश्रा जी आपके साथ करना चाहूंगा। कैसे हैं गौरव जी आप? गौरव जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है जी सर। सबसे पहले देश को यह बताइए कि आखिरकार आपको 2000 का नोट बंद करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? जी हाँ, बहुत ही स्पष्ट प्रश्न पूछा है आपने और इसका बहुत स्पष्ट उत्तर भी देना चाहूंगा। हाँ। आपने देखा होगा लंबे समय से 2000 की नोट का सर्कुलेशन पूरे देश में
कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे वो मार्केट हो, बाजार हो, मध्यम वर्गीय हो, छोटे दुकानदार हो, यहाँ तक कि बड़े शोरूम्स भी हो, कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक बड़ा प्रश्न जरूर खड़ा होता है कि आखिर ये नोट गए कहाँ? जो 2000 के नोट है ये किनके पास है? जब सामान्य मध्यम परिवार के पास नहीं है, एक व्यवसायी के पास नहीं है, तो गौरव जी आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है सर, मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूं, आपका ऑडियो आना बहुत जरूरी है। खैर, चंद्रमोहन शर्मा जी, गौरव जी का ऑडियो सही हो तब तक मैं आपसे गुफ्तगू कर लेता हूं। चंद्रमोहन शर्मा जी, जब से 2000 के नोट बंद करने का ऐलान किया गया है आरबीआई की तरफ से, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब कुछ ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी? देखिए, मैं परेशान क्यों होऊंगा और कांग्रेस परेशान क्यों होगी? परेशान तो भाजपा है तिलक भाई, क्योंकि परेशान इसलिए है कि जो पार्टी के बड़े नेता अपनी पहले कही बात को भूल जाए और दोबारा उनको बात फिर कहनी पड़ जाए, और जिस उपलब्धि को देश के प्रधानमंत्री रात के 8 बजे आए, 16 नवंबर को आए और आके देश की जनता के सामने डिक्लेयर करें और दोबारा उसी बात को कहने से पहले वो जापान चले जाए। और जब पहली बार करी थी नहीं, आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेसियों के पास 2000 के नोट ज्यादा हो गए थे इसलिए इसे बंद करना पड़ा। अभी मैं मेरे दोस्त का जवाब देता हूँ। उसके बाद फिर जब वो रात के 8 बजे आए और नोटबंदी करते तो उसके बाद जापान भी गए थे, तब ऐसे ऐसे करके कहा था घर में शादी है और नोट नहीं है। और अब भी एक आजमक बात है कि आज जो भी आरबीआई कहे और नोटबंदी है या नहीं है, लेकिन भाजपा के नेता कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक है और देश के प्रधानमंत्री जापान में, और देश के प्रधानमंत्री जापान में उनके जो चाटुकारिता है वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ये नोटबंदी भी नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूं शर्मा जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर आपको दिक्कत नहीं है तो मैं परेशानी का जवाब दे तो रहा हूं आपको। परेशानी क्या है? देखिए, हम तो अपनी बात को हंसते हुए कह रहे, परेशानी तो भाजपा को बार बार बात कर रहा है उसे। नहीं, पिछली बार तो आप कह रहे थे ना कि वक्त नहीं मिल रहा, लोग परेशान हो रहे हैं, कतार में खड़े, अब तो वक्त भी मिल रहा है, क्या दिक्कत है? अभी मैं बता आपको, उसको विस्तार में देता हूं आपको जब। और उसी में भाजपा के नेता जो पटना के है मोदी, वो कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर ₹100 का नोट है, तो जो $100 का है, तो हिंदुस्तान में 2000 का नोट किस लिए? तो ये किसको कहता है, हमें या अपने प्रधानमंत्री को? क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने 2000 का नोट निकाला था तब भाजपा के सारे नेता और प्रवक्ता सब ये बात करते कि 2000 का नोट ठीक है। और कांग्रेस के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अगले दिन ये बात कही थी कि अगर देश नोटबंदी कर रहा है और काले धन के ऊपर आक्रमण कर रहा है और रोकना चाह रहा है तो फिर 2000 का नोट किस लिए? क्योंकि 2000 का नोट दोबारा नोटबंदी के फिर जाके काला धन इकट्ठा करेगा और काले धन की सेटलमेंट को चलाएगा। तो राहुल गांधी का ये मजाक बना रहे थे, आज उसी राहुल गांधी जी की बात को बड़ा कर रहे हैं, फिर नाम लेने से डर कर रहे हैं। अरे विपक्ष की बात पे तो राहुल गांधी जी ने बात उठाई थी। ठीक ठीक, चंद्रमोहन जी, गौरव जी एक बार फिर से जुड़ गए, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। सही है या गलत है अश्वनी राणा जी अभी बता देंगे ना, एक मिनट। गौरव जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है सर आपको? गौरव जी, अब मुझे सुन पा रहे हैं आप? लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा। अखिल खान साहब, क्या आप भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं, आरबीआई के इस फैसले के खिलाफ हैं? देखिए, 2016 में जो इन्होंने नोटबंदी की थी उसका रिपरकशन देश भुगत रहा है अभी भी। 2 परसेंटेज पॉइंट हमारा ग्रोथ रेट कम हो गया था, 2 परसेंटेज पॉइंट, और पूरी इकोनॉमी हमारे देश की बर्बाद हो गई। प्रधानमंत्री जी आकर के होते हुए बोलते टीवी पे 50 दिन और दे दीजिए मुझे, बस 50 दिन में मैं ठीक करूंगा। अभी तक मोदी जी के 50 दिन पूरे नहीं हुए हैं। और ये जो 2000 वाली बात करें, ये भ्रष्टीय जाहिल पार्टी की अनपढ़ प्राइम मिनिस्टर का एक और भ्रष्टाचार भरा एक्ट है। ये सिर्फ उसको देख करके किया गया है कि चुनाव आ रहे हैं, इन्होंने अपना जो काम करना था, जो इलेक्शन बॉन्ड से काम करना था, चुनाव तो हर बार आते हैं अखिल जी, चुनाव तो हर साल होते हैं किसी ना किसी राज्य में। बिल्कुल आते हैं। कर्नाटक का चुनाव बहुत बड़ा सेटबैक है भाजपा के लिए। सर, आप उत्तर प्रदेश का भी होता है,
फिर राजस्थान का भी होता है, दिल्ली का भी होता है, पंजाब का भी होता है, कर्नाटक का भी होता है। हर बार आप ये कहते हैं कि नहीं ये बहुत बड़ा बदलाव बिल्कुल होता है। नहीं तो फिर भाजपा सिर्फ चुनाव के हिसाब से काम करती है। नहीं, वो चुनाव देश की से जनता 2000 लिए के कोई नोट का काम क्या नहीं लेना देना सर? बिल्कुल है सर। पूरा जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भ्रष्टाचार पूरे देश में भर चुका है। और जो हमारी आर्थिक स्थिति है इतनी खराब हो चुकी है कि 142 नंबर पे हमारा पर कैपिटा इनकम है। ठीक, ये एक मिनट गौरव जी फिर से जुड़ गए। गौरव जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है? लाख करोड़ का। जी हाँ, आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है। बिल्कुल सर, अब आपकी आवाज भी बिल्कुल क्लियर आ रही है। अखिल जी, आ रहा हूं आपके पास। सर जरा देश को बताइए, मेरा सवाल वही है, बात अधूरी रह गई थी कि आखिरकार नोटबंदी की जरूरत क्यों पड़ी आपको 2000 के नोट को बंद करने की? नहीं देखिए, तो इसका प्रश्न देश का प्रत्येक भारतवासी पूछ रहा था, क्योंकि 2000 के नोट जो है मार्केट से बिल्कुल गायब थे और वो चलन में नहीं थे। चाहे वो छोटे दुकानदार हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार हो या फिर शोरूम्स हो, कहीं भी 2000 के नोट दिखने बंद हो गए थे। तो ये प्रश्न उठता है कि आखिर वो नोट गए कहाँ पर? कहाँ गए कहीं सर? ना कहीं स्टॉक होंगे, कहीं ना कहीं साइफन होंगे, कहीं ना कहीं ब्लॉक पड़े होंगे, तो उनको बाहर आना चाहिए। इसलिए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया और वो नोट तो यानी वो काला धन है, राइट? सर्कुलेशन में आए। हाँ बिल्कुल, अगर वो ब्लॉक्ड है कहीं तो किसी न किसी रूप में वो काला धन ही है। अगर वो सर्कुलेशन में नहीं है, अगर वो ट्रेसेबल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो काला धन के रूप में कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड पड़ा हुआ है और उसको मुख्य धारा में लाना सरकार की जिम्मेदारी है। और इसके लगातार प्रश्न सर गौरव जी, आपने कहा कि काला धन 2000 के जब नोट लाए गए थे तो काला धन खत्म करने का दावा किया गया था। अब इसलिए वापस लिया गया क्योंकि काला धन बढ़ गया, आप मुझे ये कह रहे हैं? नहीं, आप उसको उस दिशा में नहीं ले जाइए तिलक जी। नहीं, मैं उस दिशा में नहीं ले जा रहा सर। मैं तो सिर्फ ये, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं कि काला धन की वजह से ये फैसला लिया गया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2000 का नोट जब लाया गया था कहा गया था कि काला धन खत्म हो जाएगा। जब कोई चीज मार्केट में चल रही है और विलुप्त हो जाए और वो दिखनी बंद हो जाए, तो क्या उस पर प्रश्न करना अनुचित होगा? तो यानी आप मान रहे हैं कि 2000 का नोट लेकर आना गलत फैसला था, यानी आप ये मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आप उस दिशा में मत जाइए। जो कहा था वो ठीक कहा था, वो निर्णय बिल्कुल 100% सही था। नोटबंदी का निर्णय ही एक ऐसा निर्णय था जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बचा करके रखा। जिस तरह से 2008 से लेकर 2013 के बीच में 38 लाख करोड़ की लूट बैंकों से तमाम लोगों को कराई गई थी यूपीए सरकार के द्वारा, उसको बैंकों के पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ने का एक सुनियोजित साजिश, और जिस तरह से आरबीआई में नकली नोटों का जखीरा सप्लाई किया गया था डेलारू कंपनी के द्वारा, उसको खत्म करने के लिए और भारत के साथ आप ये कह रहे हैं कि ये देश के लिए उपलब्धि थी नोटबंदी? सर एक मिनट तो एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में आया, हो सकता है मैं गलत भी हूं और पता नहीं क्यों नहीं उस पर चर्चा हो रही है। नोटबंदी पर हर कोई चर्चा कर रहा है, आज 2000 के नोट पर भी चर्चा हो रही है आज, लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू है उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? इतना बड़ा फैसला जब आपने लिया तब देश के प्रधानमंत्री विदेश में हैं। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आपने नोटबंदी का ऐलान किया था तब इस फैसले का ऐलान खुद देश के प्रधानमंत्री ने किया था और आज वो विदेश में और आप इसका ऐलान कर रहे हैं, ये समझ से परे है सर। हाँ, तिलक जी, मैं इसको भी स्पष्ट करना चाहूंगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, उस समय तात्कालिक तौर पर यह अपरिहार्य था निर्णय लेना, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े निर्णय को स्वयं आकर के जनता के सामने रखा। लेकिन आज इस निर्णय को आप देखिए कितना सहूलियत है, जो लोग इसको जमा करना चाहे, सर्कुलेशन में लाना चाहे, वो ला सकते हैं। नहीं सर वो नोटबंदी जब हुई थी तब देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था ऐलान। आज तो आरबीआई और दूसरी तरफ वित्त मंत्री तक कोई ट्वीट और बयान तक नहीं दे रहे। ठीक है, तो इसमें कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास है वो सहजता के साथ भरपूर समय देश के वो प्रधानमंत्री जो एक रेलगाड़ी का उद्घाटन करे उसको झंडी दिखाने चले जाते हैं, दिक्कत नहीं है, तो इसमें कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का, यानी आप ये कह रहे हैं ये नॉर्मल सी बात है 2000 के नोट अगर बंद किए जाते हैं तो? हाँ बिल्कुल, ये नॉर्मल बात है। और इसलिए वित्त मंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, कोई जरूरत नहीं है उनको बोलने की। ठीक है, आज ये निर्णय आया है, इस निर्णय पर तमाम लोग स्वतंत्र है प्रतिक्रिया देने के लिए, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि 2000 के नोट कहां विलुप्त हो गए और
विलुप्त हो गए तो उसकी खोज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर करनी चाहिए, अभी मैं उस पर आऊंगा। ओके अश्वनी राणा जी, एक मिनट सर, एक मिनट। अश्वनी राणा सर बता देंगे कि सही है या गलत है। अश्वनी सर, मैंने तीनों पक्ष आपके सामने रखे, एक विपक्ष का भी, एक सत्ता पक्ष का भी, और एक जनता का भी अपना पक्ष है। आपसे समझना चाहेंगे कि यह फैसला सही है या गलत है, क्योंकि विपक्ष यह कह रहा है कि एक बार फिर से अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी इससे। देखिए, मैं आपकी इस बात का जवाब दूं से पहले मैं आपके यहाँ पर एक खान जी बैठे हैं, मुझे कौन है, लेकिन कम से कम वो अगर पढ़े लिखे, उनको प्रधानमंत्री के बारे में जो उन्होंने शब्द उपयोग किए हैं एक्सेप्टेबल नहीं है। जाहिल और अनपढ़ गवार, ये क्या, ये भाषा है क्या भाई? हम उनके विचार से चिंता हो सकती है, हम उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी भाषा पे कम से कम संयम रखें, मेरा ये अनुरोध है। अश्वनी सर, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं प्लीज चाहूंगा दोबारा से प्लीज कनेक्ट करिए। और मैं प्लीज माफी चाहूंगा आज सबसे कि तकनीकी रूप से दिक्कत आ रही है। आपकी आ रही है आवाज? जी अश्वनी सर, प्लीज थोड़ा सा आप लाउडली बोलिएगा। नहीं, मैंने जी सर, अब सही आ रही है सर ऑडियो आपकी। कि अकील खान साहब ने जो शब्द प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग किए वो उनको शोभा नहीं देता। हम पढ़े लिखे ठीक नहीं लगता। अब मैं आपकी बात के ऊपर जवाब देता हूँ कि ये जो नोटबंदी नहीं है, पहले तो ये हम ध्यान रखें कि नोटबंदी जब हुई थी, लोग बार बार कि 2000 का नोट उस समय गलत छापा गया। उस समय 500 के अपने बैठते तो महीना लग जाते जो है जनता लेके जाने में। तो जो वैल्यू के नोट उस समय सर्कुलेशन में थे, उतनी वैल्यू के नोट सर्कुलेशन में लाने के लिए वो एक निर्णय लिया गया कि एक 2000 रुपए का नोट को छापा जाए और उस बाद में डिसकंटिन्यू किया जाएगा। और रिजर्व बैंक ने वैसा ही किया। 2018 के बाद से उसको छापना बंद कर दिया। लेकिन हमारे जो बहुत बड़े बड़े महापुरुष लोग हैं यहाँ पर देश, जो कि कोचिंग करते हैं, जमाखोरी करते हैं और फिर बाद में सरकार को गाली देते हैं, उन्होंने वो पैसा जो है आधी करेंसी जो है होल्डिंग पे लगा, यानी देश की अर्थव्यवस्था का जो पैसा है जो कि सर्कुलेशन में जाना चाहिए तो उसको होल्ड पे लगा दिया, होल्ड कर दिया। आज रिजर्व बैंक ने उसका निर्णय लिया कि जो एक करेंसी जो हम सर्कुलेशन से बाहर करना चाहते हैं अपने क्लीन नोट पॉलिसी के बेस के ऊपर, और इतना टाइम हो चुका है नोट को जारी होके और सर्कुलेशन में भी है, हम उनको डिसकंटिन्यू करेंगे, वो चलन से बाहर होंगे। और आज ये जो नोट है 2000 तो आम जनता के पास नहीं है, ना बैंकों के पास है, ना सर्कुलेशन में है, ना एटीएम में है। ये होल्ड किया हुआ है लोगों ने। वो अगर पैसा बैंकों में वापस आता है तो निश्चित रूप से उसका योगदान अर्थव्यवस्था में होगा और बाकी लोगों को लोन देने के लिए बैंकों के पास फंड्स अवेलेबल होंगे, जिसके कारण कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जो यानी आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला सोच समझ के लिया गया फैसला है सर। इकोनॉमी पीछे है, हम कहाँ खड़े। आप ये देखिए कि अगर इस पे रोक ना लगी होती काला बाजारी पे, तो आज जो जीएसटी का कलेक्शन जो है कम से कम 2 लाख करोड़ के पास पहुंचने वाला है। तो ब्लैक मनी से जो है जीएसटी का कलेक्शन इतना नहीं हो सकता था। और आज देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है? आज हम डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रहे हैं। यूपीआई की जो पेमेंट है उसके टारगेट कहाँ पहुंच गए हैं, दूसरे देश हमें फॉलो करना चाहते हैं। ठीक, अखिल जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं सर, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। एक महत्वपूर्ण सवाल है वो जनता के जहन में, अखिल जी प्लीज। और प्लीज मैं भी अश्वनी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, थोड़ा मर्यादा बना के सर। वो आपकी पार्टी की लाइन अलग हो सकती है कि अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं, ये वाली प्लीज मेरे कार्यक्रम में नहीं प्लीज सर। अखिल सर, हमारे मित्र जो है भाजपा के प्रवक्ता, उन्होंने ये कहा है कि ये सर्कुलेशन से छोटे जो है या छोटे लोग हैं वो सर्कुलेशन पे, मतलब कि सर्कुलेशन पे नहीं है 2000 का। अखिल जी वो भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, पहली बात। एक अर्थशास्त्री अपनी बात रख रहे थे, और प्लीज ना मैं भाजपा वाले की जिन्होंने जो बोला ना उसकी बात करना चाह रहा हूँ। पहले उन्होंने जो बोला था उस वक्त मैं बोलना चाह रहा था। देखिए 7 लाख करोड़ से ज्यादा का 2000 के नोट सर्कुलेशन में थे, उसको जो है बैंकों ने, आरबीआई ने उसको धीरे धीरे विड्रॉ किया। 3.5 लाख करोड़ से ऊपर अभी भी है सर्कुलेशन में।
वो किस लिए विड्रॉ किया है ये भाजपा वाले अच्छी तरह बता सकते हैं और ये आरबीआई वाले बता सकते हैं। तो 3.5 लाख करोड़ के नोट अभी भी सर्कुलेशन में हैं। और पिछली बार उन्होंने कहा था कि सारे के सारे नोट वापस आ जाएंगे और 2.5 लाख करोड़ का जो काला धन है वो खत्म हो जाएगा, मतलब जितने बाकी बचे हैं वो नोट आ जाएंगे। लेकिन 99% नोट वापस आ गए। काला धन किसने किया सफेद ये सबको पता है। भाजपा के अंदर उनके एजेंट घूम रहे थे पूरे देश के अंदर और इन्होंने वो पैसा कलेक्ट करके 80% आई टेल यू 60 से लेकर 80% तक पैसा भाजपा के लोगों ने खाया और वो उसको जमा किया गया बैंक में। और सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। अखिल 2000 आपने भी बदलवाए थे क्या? मेरे देखिए एज ए आम आदमी पार्टी मुझे पता होना चाहिए ना कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा। मैंने देखा है, मेरे मित्र हैं कई जो है पुलिस में भी हैं और अच्छी रैंक पर हैं, उन्होंने बताया है ये सब चीजें। अच्छा। और उन्होंने देखा है ये सब चीजें, अपनी आंखों से देखा है। और ये मैं नहीं तो केजरीवाल जी ने कहा था ऐसा कुछ हो तो रिकॉर्ड कर लिया करो, तो कभी रिकॉर्ड भी कर लिया करो। आप लोग आरोप लगाते हो, रिकॉर्ड नहीं करते हो। केजरीवाल जी कितनी बार कहा है कि ऐसा कुछ हो तो रिकॉर्ड कर लिया करो। सर ये टीवी के ऊपर बोला गया है, एक बार नहीं कई बार कहा गया है। सर एक मिनट लॉजिकल बहस करिए प्लीज सर। एक मिनट, आरोप लगा के निकल जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन एक बात अश्वनी जी, एक मिनट अश्वनी सर, पता होगा सर, आपको ही पता होगा अच्छी तरह से ये बात। सर एक मिनट, पैसा कहाँ क्यों नहीं आया? 2.5 लाख करोड़ वापस क्यों नहीं आया? एक मिनट सर। अश्वनी सर, एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो जनता के जहन में है। उदाहरण के तौर पर किसी के पास 2 लाख रुपए के 2000 के नोट घर पर पड़े हैं, व्हाइट मनी है, बिल्कुल व्हाइट। पाई जोड़कर 2 लाख रुपए इकट्ठा करना आज की तारीख में कोई बड़ी बात भी नहीं है और कोई छोटी बात भी नहीं है। वो क्या 10 बार 2-2 हजार रुपए के नोट लेकर लाइन में खड़ा होगा? सर प्रश्न ये भी उठ रहा है। बिल्कुल, देखिए रिजर्व बैंक ने कहा है कि भाई सिर्फ 20,000 रुपए के नोट आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप खाते में कितना भी अमाउंट जमा कर सकते हैं, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ। 30 सितंबर तक आपके पास जितना भी पैसा है 2000 के नोट है, आप उसको जमा कर दीजिए, प्रोवाइडेड आपका खाता केवाईसी होना चाहिए, उसमें पैन नंबर आधार जो जुड़ा हुआ है, यानी ऐसा नहीं है ना कि जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि भाई आप जो है वो 2 लाख रुपए अगर है, 2-2 हजार के नोट है तो फिर आपको 10 बार बैंक में जाना पड़ेगा। नहीं, वो सिर्फ 20,000 रुपए जो है वो कैश नोट चेंज करने के लिए है, खाते में जमा करने के लिए कोई सीमा नहीं है। हाँ, मतलब खाते में अगर अखिल जी चाहे तो जमा करवा सकते हैं, कोई भी करवा सकता है। देखिए आप तो मत लीजिए, नहीं आप इस तरह से नाराज हो रहे हैं ना अखिल जी, मैंने तभी पूछ लिया, मैंने कहा पूछ लूं ये सवाल। आप परेशान हो रहे थे, मुझे लगा कि शायद। खैर, चंद्रमोहन शर्मा जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। बोलिए। सर एक मिनट, एक ब्रेक ले रहा हूं, मजबूरन क्योंकि तकनीकी दिक्कत आ रही है, आवाज में दिक्कत आ रही है। एक ब्रेक ले रहा हूं अखिल जी, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार आराम से बात करेंगे। तो गुलाबी नोट, रंगीन सियासत, आखिरकार सियासत का यह किस्सा क्यों? क्या यह भ्रष्टाचार पर चोट है या फिर नोटबंदी फेल? कांग्रेस अपने तर्क दे रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, विपक्ष में है, आरोप लगाना वाजिब भी है। लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी, एक ऐसी ही कवायद आपने 2013 में भी की थी कि नहीं, नोट बदलने की? मैं वही प्रश्न का जवाब देने जा रहा हूं जो अभी हमारे बीच में आपको मिला के हम 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो प्रश्न ये होता है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, विपक्ष होने के नाते, 2014 में जो भाजपा सरकार और देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करी थी वो काले धन के ऊपर करी थी और एक ये स्टेप क्या क्या करी थी, देश के अंदर काला धन बहुत है। तब सरकारें के बाद सरकार किसकी है? भाजपा की। पूरी प्रचंड बहुमत के साथ सबसे ज्यादा सांसद किसके हैं? भाजपा के। सबसे ज्यादा स्टेट की हुकूमत किसकी है? भाजपा की। आज भाजपा को बताना चाहिए बेबाकी के साथ कि ये सर्जिकल स्ट्राइक अगर वो कहते हैं तो वो सर्जिकल स्ट्राइक का डाटा क्या है, वो किसकी सरकार के अगेंस्ट में, किन नेताओं के अगेंस्ट में और किनके अगेंस्ट में, कि जो या तो वो इसको सर्जिकल स्ट्राइक ना कहे, नोटबंदी भी ना कहे, ये कहे कि हम इसको अपनी गलती सुधार रहे हैं, जिस गलती को विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने
अगले दिन ये राजनीतिक सरकार मुद्दा देश के नहीं है। प्रधानमंत्री को अश्वनी बार-बार राणा जी जो बात कह रहे हैं कि जीडीपी क्यों बढ़ी, क्यों जीएसटी कलेक्शन बढ़ा, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर कोई भी सरकार मनचाहे तरीके करेगी बार बार, उसका असर पड़ेगा। उसका असर बेरोजगारी पे पड़ेगा, उसका एमएसपी पे पड़ेगा, खुदरा व्यापार पे पड़ेगा, उसका व्यापार उन जगह पर पड़ेगा जो पहाड़ वाले हमारे स्टेट है, जहां पर ट्रांजेक्शन कम है। ठीक। उसका अश्वनी असर राणा उस जी इसका व्यापारियों जवाब दे पे रहे हैं, फिर मैं पड़ेगा, गौरव मिश्रा जी, जो अखिल जी कैश आपके के पास आ अंदर रहा काम हूं। करते हैं। अश्वनी राणा जी, देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिक्कत क्या है कि भाई ठीक है, विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी है, वो निभाएं, लेकिन चाहे छोटा दुकानदार है, बड़ा है, कॉर्पोरेट हाउस है, कोई भी है, आरबीआई ने कहा है जिसके पास जितने नोट हैं उसको वो बैंक में जमा करवा सकते हैं। तो फिर समस्या कहाँ पर है? कहां रिजर्व समस्या बैंक है का- चंद्रमोहन जी? रिजर्व बैंक का मतलब है कि वो नोट सिस्टम में आ जाए, अर्थव्यवस्था की काम आ जाए। राणा जी, समस्या यहाँ पर है कि भाजपा के नेता बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक है ये, और वो ये कहते हैं कि इसको हमने सर्जिकल स्ट्राइक करा। या तो वो ये कहे कि देश के जनमानस के लिए हमने इस नोट को चेंज करने के लिए एक प्रोसीजर तैयार करा है। वो कहते नहीं है, वो वाहवाही लूटते हैं। ये दिक्कत है, गुमराह क्यों करते हैं देश को? और उनको जिस बात पे एक्सप्लेन करने के लिए बड़े नेता की जरूरत पड़ती है, उसकी जगह उनको चाटुकारता मीडिया की जरूरत क्यों पड़ जाती है? यहाँ विषय की प्रॉब्लम आती है। क्या मकसद है जिसको छुपाना चाह रहे हैं? आपके साथ विपक्ष भी है, आपके साथ देश भी है। 2000 का नोट आप अपनी मर्जी से लाए। जब 2000 का नोट आया था तब भी पेशेंट खड़ा किया गया था। अगर आज आप 2000 के नोट को बाहर कर रहे हैं, अगर आपके नेता उस जमान को आगे निकाल के कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक है, तो ये तो प्रश्न हम पूछेंगे ना आपसे, किसके ठीक। against है? गौरव जी क्लियर करिए। ओके गौरव जी, वो ये कह रहे तब सर्जिकल स्ट्राइक थी, तो आज क्या है? नहीं, ये तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का, सतत अर्थव्यवस्था को के शुद्धिकरण का एक 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 पड़ाव है, एक कदम है। और नहीं, ये शुद्धिकरण तो उस वक्त भी हुआ था ना गौरव जी, कि नहीं? नहीं, वो तो सर्जिकल स्ट्राइक था। अच्छा, वो सर्जिकल स्ट्राइक था, ये शुद्धिकरण है। स्ट्राइक था काला धन वालों के ऊपर। हाँ। जो काला कारोबार करने वाले थे उनके ऊपर, नकली नोटों का कारोबार, जो नकली नोटों की अर्थव्यवस्था से पूरा पाकिस्तान चलता था, आज पूरा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। ये उसी निर्णय का सबसे बड़ा परिणाम है। आपने देखा होगा, काले जो नकली नोटों का कारोबारी था वो आत्महत्या कर लिया। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज का जो ये कदम है, ये विशुद्ध रूप से, जब आपका कोई सामान खो जाता है तो स्वाभाविक है आप उसको खोजेंगे। 2000 रुपए की जो नोटें थी, उनका सर्कुलेशन मार्केट से जब गायब हो गया, दिख नहीं रहा है, तो क्या उसे खोजना नहीं चाहिए? नहीं, खोजना क्योंकि चाहिए। कैश और दुनिया में, और नहीं, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, बस 10 सेकेंड, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप देखिए पूरे यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया में रिसेशन है, 10% से ऊपर का महंगाई दर है, और भारत में 4 के आसपास है। और वो मंदी कहीं न कहीं भारत को भी प्रभावित करेगी। तो जो नोट ब्लॉक पड़े हुए हैं, कहीं रुके पड़े हैं, तो क्या उनको सर्कुलेशन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं, मैं करने आप के ही लिए। के तो आप ही के सरकार सामने ये आंकड़े रख रहा हूं, उसको भी करेक्ट करिएगा। 2016 में जो कैश था, अगर मैं गलत होऊंगा तो अश्वनी सर प्लीज उसको करेक्ट कर दीजिएगा। 2016 में जो कैश था वो 17 लाख करोड़ के आसपास था, ठीक सर? और 2022 में जो कैश है वो लगभग जो है वो 35 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये 50% से ज्यादा इजाफा उसका कैसे हो गया? और 2000 हाँ, ये आंकड़े किस संस्था से निकले हैं, ऑथेंटिक है सर? ये आंकड़े सरकार के द्वारा जो जारी किए गए, मैं उन्हीं आंकड़ों का जिक्र कर रहा हूं। तो आपने 17 लाख करोड़ की जो बात की, वो बात सही है। वो लमसम उसी के आसपास जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय सर्कुलेशन में था। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, 2018 से तो नोट छपे नहीं सर, तो ये कैश इतना बढ़ कैसे गया मार्केट में? नहीं, तो जो कैश बढ़ा है इसका आंकड़ा किसने दिया? संस्था ने दिया, मुझे तो नहीं मालूम है अभी तक इसकी जानकारी। और अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय तमाम आंकड़े दे रहे थे, 3.5 लाख करोड़, 5 लाख, 7 लाख करोड़। ये सब आंकड़े कहाँ से उठा करके लाते हैं, वो हमको नहीं समझ में आता। और मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए सर, अगर ये सर मैं मान गया ये अखिल जी झूठ बोल रहे हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं, तो जरा देश की जनता को ये बता दीजिए कि कितना काला धन आया, मैं आपके आंकड़े मान जाऊंगा। आप अर्थव्यवस्था देख रहे हैं 11वें नंबर से। नहीं, अखिल जी झूठ बोल रहे हैं ना, मैं मान रहा हूं आपकी बात सर। चंद्रमोहन शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं, मैं मान रहा हूं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए ऑफिशियली रूप से कि कितना काला धन आया सर देश में, काला धन वापस कितना आया?
देखिए, काले धन का तात्पर्य ये है कि हमारी इकोनॉमी ट्रेसेबल हो, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो कागजों पर दिखाई दे, और जब दिखने लगी है उसी का सबसे बड़ा परिणाम है कि 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था आ गई 5वें नंबर की, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी। अच्छा, तो सर ये काला धन भारत उभरा है। ठीक सर, ये उसी का परिणाम अखिल जी है। पहले आप, फिर मैं उन्हीं का अश्वनी सर परिणाम आपके है। पास आऊंगा। अखिल जी बोलिए, क्योंकि उन्होंने आपका जिक्र किया था। वो ये कह रहे हैं कि तकलीफ आप लोगों को क्यों हो रही है, ये बता दीजिए बस। देखिए, पूरा जो बीजेपी का जो एनालिसिस है, विश्लेषण है, वो पूरा झूठ के ऊपर बेस्ड है। हम चैलेंज करते हैं आपको कि जो मैं आंकड़े दे रहा हूं ना, वो आरबीआई से कंफर्म कर लीजिए आप। और कैश टू जीडीपी रेशो बढ़ता जा रहा है। अगर आप सर्कुलेशन कम करना चाहते हैं, आपने जो है जो मतलब देश के अंदर जिस तरह से पैसे का मतलब लेन देन आपने थ्रू मतलब बैंक के थ्रू और डिजिटल कर दिया है, तो ये क्यों आंकड़े बढ़ रहे हैं? तो ये आप बताइए इस बारे में कि आपने 2.5 लाख करोड़ कहा था जब फर्स्ट नोटबंदी की थी, 2.5 लाख करोड़ नहीं आएंगे पैसे। आपका 99% रिटर्न हो चुका है, उसका कहाँ है वो पैसा जो आप बोल रहे 2 नंबर का पैसा नहीं आएगा। और आपने ये कहा था कि आतंकवाद खत्म कर देंगे हम देश से, आतंकवाद तो और बढ़ गया आपका। आपके सारी जो आपकी प्लानिंग, आपके जो बोलते हैं, वो सारी की सारी उल्टी हो रही है बात। और आप यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारे आंकड़े गलत हैं। आप बताइए, आप आरबीआई से कंफर्म कर लीजिए, जो 17 लाख से 34 लाख करोड़ हो गया है आपका सर्कुलेशन में कैश, वो क्यों हुआ? उसका रीजन जरा बताइए ना। वो फिर आप बोलते हैं 7.5 लाख करोड़ का जो 2000 का नोट है, वो 7.5 लाख करोड़ था जब आप स्टार्ट किए थे उस वक्त, और उसको 3.5 लाख करोड़ को उन्होंने अब तक विड्रॉ किया है आरबीआई ने। 3.5 लाख करोड़ ही रह गया है। अब ये बताइए आप कि देश की जनता भूखी मर रही है। 108 नंबर पे हमारा 108 नंबर पे हमारा वर्ल्ड के अंदर 2000 उसके पास नहीं, कोई आंकड़ा इनके पास ऑथेंटिक सोर्स से नहीं है। आरबीआई ने कभी आंकड़ा दिया? दिखाइए, प्रमाण दिखाइए। हवाई बात कर रहे हैं वो आप। आपकी जिम्मेदारी है ना, ये कहाँ किसने इकट्ठा किया है? आप नहीं, कहाँ इकट्ठा, किसने आपको बताया? कौवा काम लेंगे, अपना काम नहीं दिखेंगे, कौन के पीछे भागेंगे? किसने आपको आंकड़ा दिया है? कुछ बोल रहे हैं इतने विश्वसनीय चैनल पे बैठ करके, आप जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं। कौन सी संस्था ने आपको आंकड़ा दिया, जरा बताइए तो। करोड़ का जो है, जो काला धन है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो आंकड़ा दिया है वो सिर्फ इतने का दिया है कि इतने करोड़, इतने लाख करोड़ के नोट सर्कुलेशन में थे और इतने मार्केट से वापस आए। करोड़ आना था, वो नहीं आया। वो बिचौलिए जो है, भाजपा के बिचौलिए ने खा गए पैसा, उनको मिल गया पैसा। चिंता मत करिए, केजरीवाल जी दबा के रखे होंगे ना, वो बाहर आ जाएगा। केजरीवाल जी रखे होंगे दबा के, वो बाहर आ जाएगा। एक मिनट राजनीतिक तू मैं प्लीज अखिल जी प्लीज एक सेकेंड। ऐसा नहीं है ना कि भ्रष्टाचार के आरोप आपकी पार्टी पर नहीं लगते क्या? आपके तो मंत्री जेल में है। ये नगद में दारू का पैसा ले रहे थे, दारू का पैसा ये नगद में ले रहे थे दिल्ली में। अखिल जी प्लीज एक मिनट प्लीज सर, बहुत गंभीर विषय है, एक मिनट प्लीज सर। क्या ऐसी कवायद कांग्रेस के जमाने में नहीं थी अश्वनी राणा जी? एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। अश्वनी राणा जी सर, क्या ऐसी कवायद कांग्रेस के वक्त नहीं हुई थी क्या 2013 में? अगर मैं गलत हूं तो। नहीं, हाँ, समय समय पर जो सरकार है वो फैसले लेती रही है, समय समय पर 46 में, 78 में, बाद में ये कई बार कई नोटों को जो है वो उसको चलन से बाहर किया गया है। पहले 10,000 का नोट भी होता था, 5,000 का नोट भी होता था। ये सब नोट बड़े जो है समय समय पर जैसी रिजर्व बैंक को लगता है और सरकार के साथ वो बातचीत करके वो फैसले लेती है। आज क्या है कि आज हम इस चीज को, अभी ये बात हो रही थी कि नोट क्यों बढ़ गए, तो अगर ये अकीब जी भी समझ रहे हैं कि जीडीपी की अगर हमारी ग्रोथ हुई है तो जीडीपी के हिसाब से जो है वो करेंसी भी बढ़ेगी नेचुरली। ये नहीं होगा कि जीडीपी बढ़ गया और करेंसी जो है वो पुराने वो वहीं पर रहेगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए करेंसी वो बढ़ी है। अब मैं उस बात पे भी जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि लोग उसको अदरवाइज ले जाते हैं। जब ये लोगों का कहा गया कि 99.9% कैश जो है सारा वापिस आ गया, तो उसमें जो सभी जानते हैं उसको बताने की जरूरत नहीं है। पुराने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कमिश्नर की जो है वो स्टेटमेंट है ऑफिशियली कि किस प्रकार से सरकार द्वारा एक नोटों को छापकर और मार्केट में डाला गया।
तो नोट तो वो सारे वापस नहीं आए हैं, उससे ज्यादा की मात्रा में वो नोट थे नोटबंदी के से पहले जो है मार्केट में। तो इस प्रकार से ये कहना, अगर देश की अर्थव्यवस्था को कोई भी कदम, कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमें हम उस ढंग से अगर सोचें, कांग्रेस कोई अच्छा फैसला लेती है तो वो भी सबको सर्वमान्य होना चाहिए। शर्मा जी, मैं जितनी बात राणा जी की समझ पाया, वो ये कह रहे हैं कि भय का माहौल पैदा कर रहे हैं आप लोग बेवजह। चंद्रमोहन शर्मा जी, भय का मोह हम पैदा कर रहे हैं, भाजपा के नेता पैदा कर रहे हैं। एक बात का जवाब वो नहीं बता पाए कि 2000 का नोट, सारे अर्थशास्त्री, इनके सारे वित्त मंत्री मिल जाए पुराने में नहीं मिला के, वो फायदा नहीं बता पा रहे देश को कि तिलक भाई की 2000 का नोट, नोटबंदी के टाइम पर जब आप 1000 रुपए के नोट की नोटबंदी करते हैं, उसका फायदा क्या हुआ देश को। अगर आप उसकी आंकड़े के जाकर फायदा की बात करते हो तो उसके अंदर क्या थे कि 99% प्रतिबंध पैसा बैंकों में वापस आया था उस समय, और आरबीआई ने मात्र 16,000 करोड़ रुपए मिले और नए नोटों की छपाई में 21,000 करोड़ रुपए लगा, जिसमें एटीएम के साइज भी बदले, और जीडीपी ग्रोथ 8.2 से सीधी 4.1 आदि हो गई, जिसके अंदर 35 लाख नौकरियां तुरंत खत्म हुई, करोड़ों कारखाने के बंदों को झेलना पड़ा, और आपने पीठ थपथपाई ये कह के कि 2000 का नोट हमने दिया है। अब विषय फिर उठता है, देखिए आपने जो काम करा आप अपनी पीठ थपथपाइए, कोई दिक्कत नहीं। वो तो देश के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि मुझे 50 दिन दे दीजिए, फिर मुझे चौराया दिखा दीजिए। आप कहिए हमने ना चौराया दिखाया ना आपकी पीठ थपथपाई। तो वो तो प्रधानमंत्री ये भी करते हैं कि जापान में जाते हैं और महात्मा गांधी के आगे नतमस्तक, फिर वही वाली बात। एक मिनट शर्मा जी, जो बात आपने जो पैसा, आपने जो काले धन का और जो पैसा वापस आने का जिक्र किया, उसका जवाब तो दिया ना राणा जी ने। राणा जी ने जवाब दिया, लेकिन भाजपा के नेता को जवाब देना चाहिए। अच्छा, 2000 के नोट को आपको लाने का, जो नोटबंदी के टाइम पर 1000 बंद करके उसका क्या फायदा था देश का, ये बताओ। हाँ। और आज 7 साल के बाद आप 2000 के नोट को बंद कर रहे हैं, नोटबंदी कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं। जो हम तो प्रश्न ये कर रहे हैं कि उसको बाद आज मुझे एक बात नहीं समझ में आई शर्मा जी, आप ये कह रहे हो ना कि जनता परेशान होती है, जनता कतार में खड़ी होती है, जनता बहुत दुखी है, जनता त्रस्त है, त्राहिमाम है, लेकिन ठीक उसके बाद बीजेपी चुनाव जीत जाती है, लगातार चुनाव जीत जाती है। तो फिर इसका पॉलिटिकल मतलब मैं क्या समझूं? इसका पॉलिटिकल मतलब यह है कि देश की जनता अगर 70 साल कांग्रेस में विश्वास करती है और भाजपा को हाशिए पे रखती है, अगर 9 साल वो भाजपा को दे देती है, तो भाजपा को छाती उठाने की जरूरत नहीं है। एक कर्नाटका की हार ने 2000 के नोट पे बंदी पे लाके खड़ा कर दिया आज भाजपा को। सर आप ये कह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव की वजह से नोटबंदी हुई? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं नहीं शर्मा जी, अब ऐसे मतलब अब ये मत बोल दीजिएगा ना कि हमारी वजह से सूरज निकल रहा है, हमारी वजह से हवा चल रही है। मैं अपने वजह से कुछ कह नहीं रहा। सर आपने कहा कर्नाटक चुनाव की हार की वजह से ये फैसला लिया गया। समझने वाले समझ जाएंगे। मैंने तो विषय बोला, कर्नाटक चुनाव में इन लोगों ने जरूर इस्तेमाल किया है, आने के लिए 2 सांसद भी नोटों की जो जखीरे पकड़े जा रहे थे मिलते हैं, तो आज कांग्रेस के पास 45 है। और जिस राहुल गांधी को पैसा लगा के खत्म करने के लिए बात करी जाती, जिस कांग्रेस मुक्त की बात करी जाती थी, आज दक्षिण में भाजपा मुक्त होती जा रही है। और आज इशारा किस बात का लेने जा रहा है उनको? फिर जिस नोटबंदी को देखो ना, कंफ्यूज है तिलक भाई, भाजपा का एक भी वित्त मंत्री ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। देश के प्रधानमंत्री एक रेलवे का इंजन चालू करते हैं, हरी झंडी दिखाते हैं, और उनका पूरा मीडिया उनको कवर करता है। ठीक, पहले अश्वनी राणा जी, फिर गौरव मिश्रा जी, आपको पूरा वक्त दूंगा। अश्वनी एक मिनट सर, लॉजिकली बात करें, तर्कों के साथ, ये नारेबाजी नहीं प्लीज, एक मिनट। अश्वनी राणा जी, जो बात चंद्रमोहन शर्मा जी कह रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 2000 का नोट बंद किया या बीजेपी ने, ये किसी भी राजनीतिक डिसीजन नहीं है। ये रिजर्व बैंक का एक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत एक लिया गया डिसीजन है, जिसके तहत वो कभी भी कोई भी नोट जब वो उसकी एज हो जाती है उसको चलन से बाहर कर सकते हैं, उस नाते किया है। अब उसको बीजेपी वाले ये कहते रहे कि भाई ठीक है, उसके ऊपर कुठारा गाता है, कुछ है, लेकिन जो वास्तविकता है वास्तविकता से परे नहीं जाना चाहिए। हमें बीजेपी कांग्रेस नहीं करना। जो अश्वनी राणा सर कह रहे हैं, गौरव जी इत्तेफाक रखते हैं फैसला आरबीआई का था?
हाँ निश्चय ही, देखिए अर्थव्यवस्था से संबंधित, नोटों से संबंधित आरबीआई ही नोडल एजेंसी है, वही सारे निर्णय लेती है। और आप एक प्रश्न उठ रहा था कि उस समय एक मिनट सर, आपने कहा कि आरबीआई का फैसला था, आरबीआई ने फैसला लिया, तो जब नोटबंदी की गई थी तब वो किसका फैसला था, आरबीआई का या देश के प्रधानमंत्री का? हाँ निश्चित रूप से उसमें आरबीआई और प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का ये साझा फैसला था और उस समय अपरिहार्य तो सर उस वक्त साझा फैसला था, आप ये कह रहे हैं कि साझा फैसला, जबकि आरबीआई गवर्नर कह रहे थे कि मैं उस विषय में नहीं जा रहा। मेरे को इतना जानना है कि जब देश के प्रधानमंत्री ये फैसला लेते हैं और देश को बताते हैं, तो आज क्यों नहीं बताया उन्होंने? जरूरी है क्या? ये जरूरी क्या? ये तो रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन है, और जब जब इस तरह का उतार चढ़ाव आएगा तो उसके लिए संस्थाएं बनी हुई है। हर काम के लिए प्रधानमंत्री थोड़ी मैदान में उतर के आकर, दंगल में आकर के लड़ेंगे। सर तो उस वक्त भी तो आपने बताया था ना? नहीं, बिल्कुल बताया था, तो वो एक बड़ा निर्णय था और प्रधानमंत्री जी को पूरे देश को विश्वास में लेना था और पूरा देश उनके साथ खड़ा रहा। आज भी सर विश्वास में लीजिए ना विपक्ष को, अगर चंद्रमोहन शर्मा जी बोल रहे हैं तो विपक्ष को भी बनवाया, सबको आप विश्वास में ले लीजिए, क्या दिक्कत है? ये जानना चाहता हूँ, 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर हो रहे हैं तो इनको सबसे ज्यादा दर्द और पीड़ा क्यों हो रहा है? आखिर क्या कारण है? अभी इन्होंने कहा ना कि कर्नाटक की वजह से कर दिया, तो कर्नाटक में कुछ गोलमाल चल रहा था क्या कांग्रेस की तरफ से? उसका स्पष्टीकरण तो ये देंगे, लेकिन आज इस बात की सच्चाई से कोई इनकार कर सकता है क्या कि 2000 की नोट मार्केट में दिखाई नहीं दे रही है? तो क्या खोज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? शर्मा जी, वही काले धन की बात जहां तक है, इंसॉल्वेंसी बैंक कोर्ट मिल के 1.5 लाख करोड़ आया बैंकों में। तिलक भाई, अब जो 9 लाख करोड़ के एनपीए थे, वो 9 लाख करोड़ के एमपीओ को राइट ऑफ किया गया। आज अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, शर्मा जी जवाब दीजिए, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में देश आगे बढ़ रहा है। इन्होंने बोला, मैंने तर्क दिया था, इन्होंने इसको एक्सेप्ट कराई अपनी बात कह के कि ये हमारे पे ब्लेम कर रहे हैं कि 2000 नोट के सरकार किसकी थी? 40% की घूसखोरी 40% का प्रधानमंत्री ने बोला था 1 रुपए में 85% पहुंचता ही नहीं है। 40% की घूसखोरी का जो पैसा था, वाले तो आप लोग हैं, मतलब उसके डर से तो नहीं 2000 नोट हिलाने पड़ गए। जो भाजपा के नेताओं के, जो भाजपा ये पुराना चलन रहा है कि 85% ब्लैक इकोनॉमी हो और 15% ही केवल कागज पे दिखाई दे। थोड़ी तो कोई विषय नहीं बनी इसका। देखिए अभी आपकी डिबेट बिल्कुल सार्थक जगह पर आ गई तिलक भाई। तिलक जी, कांग्रेस का ये पुराना चलन रहा है, नहीं कि प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि 85% जो है वो धरातल पे नहीं जाते, यानी कहाँ जाते? तो इनके भाई भतीजावाद में जाते थे। नरेंद्र मोदी जी है, 85% वाली सरकार जो है, का नोट भी नेहरू जी बंद करने आ गए थे। नेहरू जी को गए हुए परलोक सिधारे बहुत दिन हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, वित्त मंत्री सीतारमण जी है। ठीक, एक मिनट गौरव जी, एक मिनट। आपको अखिल जी ये लग रहा है कि इसके पीछे पॉलिटिकल मकसद है? आपको ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए, अगर महसूस हो रहा है तो क्यों? लॉजिक दीजिए। बिल्कुल, बीजेपी की हिस्ट्री आप देख लीजिए, जो भी डिसीजन ये लेते हैं पॉलिटिकली, जब चुनाव आते हैं, नजदीक आते हैं, तब इनके इकोनॉमिक डिसीजन चेंज होते हैं, तब ये सारी चीजें करते हैं। जब भी मतलब ये हिस्ट्री है भाजपा की। अभी भी जो है, जब कर्नाटका का चुनाव ये हार गए तो इन्होंने ये सोचा कि अब क्या किया जाए, अब जो भी काला धन जहां होगा, नहीं होगा, चाहे उसको अरेस्ट करने का इनका मकसद ये है। लेकिन वो फिर मैं आपको बोलूंगा, जो 2.5 लाख करोड़ जो नहीं आए थे पिछली बार नोटबंदी के अंदर, जो आने चाहिए थे, जिसे बोला था कि ये जो काला धन है ये सब बीजेपी वालों के पास पहुंच जाएगा। ये जो बका जो भी है काला धन जहां भी है, जैसा भी है, वो बीजेपी वालों के पास पहुंचेगा। एक मिनट अश्वनी राणा जी, एक सेकंड अश्वनी राणा जी, जो बात अखिल खान साहब कह रहे हैं, इसका एक सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये तो फैसला 2 धारी तलवार है ना सर। अगर मैं पॉलिटिकल मान भी लूं जो बात चंद्रमोहन शर्मा और अखिल खान जी कह रहे हैं, तो ये तो 2 धारी तलवार है ना सर। इतनी बड़ी पॉलिटिकल विल पावर, आप पॉलिटिकल सुसाइड भी कर सकते हैं। इसे माना गया था जब नोटबंदी हुई थी, था ना सर, ये कि पॉलिटिकल सुसाइड कर दिया बीजेपी ने, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। हाँ, कारण क्या है कि देखिए, जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो वो सीधा भी पड़ सकता है, उल्टा भी पड़ सकता है। हाँ। लेकिन अगर कोई विजनरी आदमी है, उसका विजन दूर तक वो देख सकता है और उसको लगता है उसका निर्णय ठीक होगा, तो वो ठीक होता है।
ऐसा नहीं है कि हमेशा ही किसी का निर्णय जो है वो ठीक हो, जो भी वो डिसीजन ले, कभी गलत भी हो सकता है। और आप देख रहे हैं कि राजनीति में कई बार निर्णय जो कोई भी पार्टी लेती है तो वो उल्टे भी पड़ जाते हैं। तो इसलिए, लेकिन ये जो निर्णय है ये राजनीतिक नहीं है, इसको हम राजनीति की दृष्टि से ना देखें, राजनीति भी ना करें, लोगों को इस तरह से पैनिक भी मत फैलाएं कि लोग जो है सड़कों पे खड़े। अब जिसके पास नोट ही नहीं है तो वो बैंक में कहाँ जाएगा? और परेशानी सिर्फ उन लोगों को है जिनके पास अनअकाउंटेड मनी है। जिसके पास अकाउंटेड मनी है वो उठा के जाके बैंक में जमा कर देगा तो और वो सिस्टम में आ जाएगा। परेशान हो रहे हो क्या? देखिए 2.5 लाख करोड़, मैं फिर बोलूंगा 2.5 लाख करोड़ वापस नहीं आना था ना। उसे बोल रहे थे कि ये काला धन है, नहीं आएगा, 2.5 लाख करोड़ का फायदा हो जाएगा देश को, ये बोला था ना। पूरा बीजेपी के लोग जो है इस धंधे में लग चुके थे और कमीशन 60 से 80% खा करके जो 2.5 लाख करोड़ था वो बीजेपी के खाते में पहुंच गया, जो प्रधानमंत्री जी चाहते थे। लेकिन देश का क्या हाल हुआ? देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं कि मुझे 50 दिन दे दो, बस 50 दिन में ठीक कर दूंगा। अभी तक क्या हुआ? 50 दिन हो गए। अखिल जी, उसी 50 दिन के बाद चुनाव हुआ और बीजेपी चुनाव जीती, हुआ ना? ईवीएम से चुनाव जीती है बीजेपी। सर भी आप बोल रहे हैं सर, इसी ईवीएम से आप पंजाब में जीते हो, इसी ईवीएम से दिल्ली में जीते हो, नहीं जीते हो क्या? मैं मुझे आप 2 मिनट दीजिए। आप जो बोल रहे हैं दिल्ली में जीते, 2 मिनट दीजिए। इनका स्ट्रेटेजी यही है कि स्टेट के अंदर ये नहीं कर पाते हैं जहां कर जहां। अखिल सर, मैं ना कुतर्कों पर बहस नहीं कर सकता, तर्कों पर बहस करिए मेरे साथ। ना मैं कुतर्कों पर बहस नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं कि भैया ईवीएम जो है वो दिल्ली में ठीक थी और दूसरे राज्य हैं पंजाब में ठीक थी, लेकिन बाकी राज्यों में ईवीएम खराब है। हम जीतने के बाद भी तिलक जी बोल रहे हैं कि ईवीएम हटाइए। तो सर नगर निगम का चुनाव क्यों लड़ा? आप उस व्यवस्था के खिलाफ जाइए ना कोर्ट में। जीतने के बाद भी बोल रहे हैं। सर लॉजिकल बात करा करिए। 1 मिनट सर प्लीज, 1 मिनट। आज ये बताइए पूरे गौरव जी, अमेरिका में गौरव जी क्यों बंद कर दी? अब मैं प्लीज, अब मैं 2 मिनट सिर्फ गौरव जी को देना चाहूंगा। आप लोगों को मैंने पूरा वक्त दिया, प्लीज 1 मिनट प्लीज। गौरव जी, 2014 में देश के प्रधानमंत्री का एक बयान वायरल हुआ था और वो बयान था कि पैसे मामा के घर से लाए हो क्या? याद है सर? पैसे मामा के घर से लाए हो क्या? बयान वायरल हुआ था देश के प्रधानमंत्री का। इसलिए मैं ये आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। नोटबंदी पर तो हर कोई चर्चा कर रहा है। लगभग 370 करोड़ नोट छापे गए थे 2000 के। अखिल जी अब हो गया, अखिल जी का ऑडियो नीचे प्लीज। लगभग 370 करोड़ नोट छापे गए थे 2000 के। आंकड़े को ध्यान से सुनिएगा। और साल 2018 में 2000 के एक नोट छापने की कीमत हुआ करती थी लगभग 4 रुपए 18 पैसे। ठीक सर, जो खर्च आता था 2000 के नोट छापने का, और यह आंकड़ा बहुत गंभीर है। 2000 रुपए का एक नोट छापने का खर्चा लगभग 4 रुपए 18 पैसे आता था और 2019 में 2000 का नोट छापने का खर्चा 3 रुपए 53 पैसे के आसपास। नई करेंसी छापने में 21,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो अब इस देश ने जो 21,000 करोड़ रुपए खर्च हुए नई करेंसी छापने में, तो ये जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई कैसे होगी सर? एक तरफ तो ये आंकड़े जो तिलक जी बता रहे हैं कि अपनी जगह पे स्थायी है, दूसरी तरफ ये भी आंकड़े हैं कि 3,021 लाख करोड़ के डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए इस देश में। आप देखिए कि एक विजनरी नेता जब माननीय प्रधानमंत्री जी, तो सर ये कैश फिर कैश कैसे मार्केट में बढ़ गया सर? कैश कैसे मार्केट में बढ़ गया सर? तो ये देखिए, ब्लैक मनी जो काला जो नकली नोट है, नकली नोट के कारोबारी है, वो भी सक्रिय है अपने स्तर पर। तो अभी भी सक्रिय है सर वो। उनका इन्फिल्ट्रेशन रोकना ये सरकार की जिम्मेदारी है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उसको सही रखने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो समय समय पर सरकार उठाएगी। और मुझे लगता है कि देश की जनता को कोई परेशानी नहीं है, परेशानी विपक्षी दलों को है। क्यों इतना तिलमिलाए हुए हैं 2000 के नोट से बाहर हो गए? मैं सिर्फ 3 सवाल आपसे पूछूंगा, 3 सवाल। पहला सवाल मेरा आपसे कि देश की जनता को आप ये बताइए कि जब से नोटबंदी हुई उसके 5 फायदे क्या हैं, गिनवा दीजिए सर। देखिए, सबसे बड़ा फायदा नोटबंदी का ये है
कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, कटोरा छाप हो गया, जो वहीं की एक सर, ही कंपनी, पाकिस्तान की बेलारो अर्थव्यवस्था? कंपनी, मैं बताता हूं आपको। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट इसमें दर्ज की है, FIR भी दर्ज किया है, उसमें अरविंद मतलब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए हमने नोटबंदी की थी। चिदम्बरम जी के KP के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, ये सारे ऑन रिकॉर्ड है, कुछ आज छुपा हुआ नहीं है। सर, नोटबंदी का पांच निर्णय उपलब्धियां, सुप्रीम कोर्ट ने पांच फायदे। बताया था। मैं फायदा भी आपको बताता हूँ। फायदा ये बताता हूँ कि आज बैंकों के पास इतना पैसा है कि बड़े पैमाने पर छोटे व्यापारियों को, MSME के सेक्टर को बड़े पैमाने पर लोन देने की स्थिति में बैंक आ सर, गए। पहले हमारे पास पैसा नहीं था, जो बिल्कुल बैंक टूटने का कगार पर खड़े थे। 9 लाख करोड़ का NPA था, 38 लाख करोड़ बैंकों से लुटा दिए गए थे 2013 तक। सर, अब दूसरा सवाल मेरा आपसे, दूसरा सवाल आपसे सर, दूसरा सवाल ये कि देश में कितना काला धन वापस आया, क्या देश को जानने का अधिकार है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल अधिकार है। हाँ। आज जब हमारी अर्थव्यवस्था जब बढ़ रही है तो निश्चित रूप से वो काला धन व्हाइट इकोनॉमी में, ट्रेसेबल इकोनॉमी में सर कितना आया दे रहा है। सर, कितना आया? आंकड़ा नहीं जारी हुआ आज तक भाई। 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था जब बन रही है, GDP फास्टेस्ट ग्रोइंग है। आंकड़ा पूछ रहा हूं सर, कितना काला धन वापस आया? मैं वही तो बता रहा हूँ, उसी के फायदे बता रहा हूँ। जब पर कैपिटा इनकम डबल हो गई तो ये अर्थव्यवस्था का ही नतीजा है कि काला धन तीसरा व्हाइट में कन्वर्ट हुआ है। तीसरा और आखिरी सवाल गौरव सर, तीसरा और आखिरी सवाल, आप अखिल जी का ऑडियो भी नीचे। तीसरा और आखिरी सवाल सर, नाराज तो नहीं होंगे? नहीं, बोलिए। आप हर मामले में जश्न मनाते हैं, नोटबंदी का जश्न क्यों नहीं मनाते सर आप? वो चुनाव में मनाएंगे ना, चुनाव आ रहा है ना 2024, जनता जनादेश देगी, उसका जश्न मनाएंगे। और ये आपको बता देते हैं कि इस निर्णय के साथ भी जनता भरपूर पूरी तरीके से इंटैक्ट खड़ी रहेगी। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। शर्मा जी, अखिल जी और गौरव जी और अश्वनी सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नोटबंदी, गुलाबी नोट, रंगीन सियासत, सच क्या है जनता खुद तय करे तो ज्यादा बेहतर है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।